गुड एमसी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वी आर लाइव नाउ। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। वी आर लाइव। गुड एमसी, स्वागत सभी का। गुड एमसी शीतल मैम, वेलकम। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आज के इस लाइव सेशन में। आज आप सबका डिमांड किए हुए टॉपिक पे ही हम बात करने वाले हैं। गुड एमसी शीतल मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अनु जी गुड एमसी, जय राठौर जी वेलकम, आपका भी स्वागत है सर। आजाद जी, भास्कर जी गुड एमसी, जय राठौर जी गुड एमसी, आलोक चंद्र जी गुड एमसी, वेलकम एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का आज के लाइव सेशन में। सबसे पहले तो आप लोग लिख के बताइए कि आप सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके। कल संडे का दिन था, मीटिंग्स वगैरह में सभी लोग बिजी होंगे, बहुत सारे कार्य हमने कल किए होंगे संडे के दिन में। सो आप लोग पहले लिख के बताइए आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका साथ बहुत है हमारे लिए जी, थैंक यू। अख्तर हुसैन जी गुड एमसी, सुनील जी गुड एमसी, बहुत बढ़िया। सपना जी ग्रेट, जय राठौर जी वेरी नाइस, वंडरफुल। हमेशा बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का जो अभी जुड़ रहे हैं। सविता जी गुड एमसी, ठंड बढ़ गई है कुमारी सपना जी, हाँ जी बढ़िया, यहाँ पे कोई ठंड नहीं है मुंबई में। अख्तर हुसैन जी बहुत बढ़िया है मैम, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि आप सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। दिनेश जी गुड एमसी, पलक जी गुड एमसी, जय प्रकाश जी गुड एमसी, मानसिंह जी गुड एमसी, अशोक जी गुड एमसी, सविता जी आई एम फाइन एंड यू? आई एम गुड थैंक यू। राइट, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त है, एकदम गोइंग गुड। अमित जी गुड एमसी। तो साथियों, आफरीन मेमन पेज के प्रोडक्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। इमरान फारूकी जी गुड एमसी, महेंद्र जी गुड एमसी, अख्तर हुसैन जी आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। संजय जी गुड एमसी, जय प्रकाश बिंद जी गुड एमसी, सुनीता जी गुड एमसी, कल्याण जी गुड एमसी, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। आपा गुड एमसी जी, कुंडलिक जी हाय, गुड एमसी फ्रॉम नासिक, ओके ग्रेट। सुनील जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम एकदम बढ़िया सुनील जी। सुनीता जी मैं भी बढ़िया हूँ। अतुल वर्मा जी गुड एमसी, कोमल सिंह जी गुड एमसी। ऑलराइट, सो चलिए साथियों, हमारे सभी साथी लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समय के साथ लोग ज्वाइन होते भी रहेंगे। तो हम आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। और आज सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे आए थे इसी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। इसके ऊपर मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे और लोग चाहते थे कि उसके ऊपर बात करें। तो क्योंकि वो एक एनर्जी का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए उसके साथ मैंने जो प्रोडक्ट लिया है जीवन शक्ति रस, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम दोनों प्रोडक्ट्स पे आज चर्चा करेंगे। नूरुल इस्लाम जी गुड एमसी वेलकम। राधा जी गुड एमसी, राधा गोविंद गुप्ता जी ओके ग्रेट राइट। सो साथियों, आज दो प्रोडक्ट, विशेष प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। एक है जीवन शक्ति रस और एक है बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट। ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं हमारे शरीर में। और आज का एपिसोड नंबर 8 है
और अगेन 2 प्रोडक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले शुरू करेंगे हम आईएमसी के जीवन शक्ति रस के साथ, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिसका सेल जो है कंपनी में बहुत अच्छा है और बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है ये। अर्चना जी गुड एमसी, प्रदीप जी गुड एमसी, वेलकम। तो जीवन शक्ति जैसा नाम है जो आपके जीवन को शक्ति प्रदान करे, दैट इज कॉल्ड जीवन शक्ति। नाम से ही पता लगता है कि जो जीवन में आपके शक्ति डाले, ताकत डाले, बल डाले, स्वास्थ्य डाले, उसको हम कहते हैं जीवन शक्ति रस। अभय जी गुड एमसी। सभी लोग अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर कर दीजिए सो दैट जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कई सारे लोग जो है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होते हैं, वो इतना ज्यादा टेक सेवी नहीं है तो उनको ये सारी पेज ढूंढना ये वो नहीं आता है। तो शेयर कर दीजिए अपने पेज पे भी और अपने ग्रुप्स में भी। नम्रता जी गुड एमसी, अनामिका जी गुड एमसी, तिलक जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत। तो आइए साथियों बात करते हैं जीवन शक्ति रस की। सबसे पहले थैंक यू सुनीता जी। जीवन शक्ति रस जैसे मैंने बताया, सुनील जी गुड एमसी, तो जैसे भी जीवन शक्ति के अंदर नाम अपने आप में बताता है, श्री कृष्ण जी गुड एमसी, गुड एमसी, नाम अपने आप में बताता है कि ये हमारे को जीवन में, हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। ये एक ऐसी औषधि है जीवन शक्ति रस। जीवन शक्ति रस के अंदर आप देखेंगे तो हजारों तरीके की बहुत सारी आपको जड़ी बूटियां, औषधियां आयुर्वेद की मिल जाती है जो इसके अंदर कंपनी ने इस्तेमाल की है। जिसमें से अगर हम बात करें एलोवेरा है, केसर है, इलायची है, गुलाब है, केवड़ा है, उसके बाद में नागर मोथा है, उसके बाद में गिलोय है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, पुनर्नवा भी है। बहुत सारी औषधियों के साथ मिलके इट्स पावरफुल जूस तैयार किया गया है जिसका नाम है जीवन शक्ति रस, जो आपके जीवन में शक्ति देने का काम करता है। इसके गुणों को समझेंगे और ये किस तरह काम करता है उसको भी समझेंगे, किनको नहीं लेना है विशेष तौर पे उसको भी समझेंगे। चंचल जी गुड एमसी, अल्ताफ शेख जी गुड एमसी, सुनीता जी राइट ओके, जयप्रकाश जी गुड एमसी। ये बहुत सारी औषधियों का मिश्रण है और एक विधि अनुसार इसको तैयार किया गया है। दर्शना जी गुड एमसी। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है कि एलोवेरा। अल्ताफ जी आप थोड़ा सा लेट है, डजंट मैटर, आप वैसे समय पे ही है, अभी हमने शुरुआत की है। वृंदा जी गुड एमसी, वीनस तिवारी जी गुड एमसी। एलोवेरा सबसे पहले इसके अंदर मिलता है आपको, जो कि पूरे न्यूट्रिशंस का भंडार है। उसके अंदर आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन, विटामिन्स मिल जाते हैं जो आपके शरीर में पोषण देने का काम करते हैं, राइट। तो पूरी तरह से पोषण देने का, तो न्यूट्रिशंस का भंडार है एलोवेरा। एलोवेरा के इसके अंदर एलोवेरा होने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन में अच्छा काम करेगा। शरीर के जो ऑर्गन्स है, अंग है, उनकी सफाई भी करेगा। आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो नसें हैं, उसको नरिश करने का काम करता है जीवन शक्ति रस। नरिशमेंट, उसके अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। होलिस्टिक वेलबींग के लिए जीवन शक्ति रस को इस्तेमाल किया जा सकता है। होलिस्टिक वेलबींग का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य को मेंटेन रखना, बीमारियों से बचाना और नेचुरल होलिस्टिक तरीके से अपने शरीर की देखरेख करना। तो जीवन शक्ति रस आपकी शरीर की कंप्लीट देखरेख के लिए एक बहुत ही पावरफुल औषधि है। शरीर से गंदगी निकालने की बात करें या फिर आप नरिशमेंट की बात करें, शरीर में नरिशमेंट, हड्डियों को नरिश करना, आपके मांस जो मसल्स होते हैं उनको नरिश करना, ऑर्गन्स को नरिश करना, सबको नरिश करने का काम करता है जीवन शक्ति रस। नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, होलिस्टिक वेलनेस, ये सारे गुण आपको एलोवेरा के अंदर मिलते हैं जो हमारे जीवन शक्ति रस के अंदर पहला इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। दयाशंकर जी गुड एमसी, प्रिया जी गुड एमसी, संतोष जी गुड एमसी, मोहम्मद जहांगीर जी गुड एमसी, ममता राय जी गुड एमसी, मुन्ना जी गुड एमसी, सोनाली जी गुड एमसी, सुनील जी गुड एमसी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, वालेकुम अस्सलाम, राइट। रोहित कुमार जी गुड एमसी। तो ये सभी नरिशमेंट का काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट मिलता है जिसको हम कहते हैं केसर। केसर आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही अच्छी औषधि बताई गई है जिसके बहुत सारे गुण हैं। रसायन की तरीके से भी केसर को कई बार यूज किया जाता है। केसर सबसे पहले आप देखेंगे कि जितनी भी जड़ी बूटियां आती है, या आप कह सकते हो कि जितनी भी पावरफुल हर्ब्स हैं, जिनमें केसर एक है जो सबसे महंगी औषधियों में से एक है। ओरिजिनल केसर आप खरीदने जाए तो आपको हजारों की कीमत में मिलता है।
ये सस्ता बिकने वाली कोई औषधि नहीं है। तो केसर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्ब, वी कैन से दैट। तो केसर सबसे पहले आपको कहां पे काम करेगा? रेहान जी वालेकुम अस्सलाम, गुड एमसी, सुनील जी, सुनील वर्मा जी गुड एमसी, महावीर जी गुड एमसी, वेलकम, सभी साथियों का स्वागत है। वृंदा जी वेरी गुड प्रोडक्ट जीवन शक्ति, यस नो डाउट। ललिता जी गुड एमसी, राइट। संगीता जी गुड एमसी। सो केसर आपके सबसे पहले काम आने वाला है, महंगी औषधियों में से एक है और ये एक वरदान की तरह काम करता है। इस्लाम में भी इसकी बहुत वैल्यू है, आयुर्वेद में जिस तरह से महत्व दी गई है केसर को, मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में भी बहुत वैल्यू दी गई है केसर को। और सबसे पहले आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जो आपको केसर जीवन शक्ति रस के अंदर मिल जाता है। तो सबसे पहले ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। आपकी एनर्जी लेवल्स, आपके शरीर में अगर आलस है, कमजोरी है, थकान ज्यादा लगती है, ये सभी चीजों के लिए केसर बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आपकी जो भी एनर्जी लेवल्स लो लगते हैं, वीक लगता है, हमेशा आलस आ रही है, थकान लग रही है, काम करने की इच्छा नहीं है, जल्दी थक जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वीकनेस इन ह्यूमन बॉडी जिसको हम कहते हैं, तो एनर्जी लेवल्स के लिए केसर इसके अंदर डाला गया है। क्योंकि नाम क्या था? जीवन शक्ति रस। तो जीवन में जो आपके शक्ति प्रदान करे, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट भी ऐसे डाले गए हैं जो वाकई में शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं, जिसमें केसर है। केसर एनर्जी लेवल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा केसर का बहुत अच्छा रोल है सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं शरीर में। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइट। प्राइवेट पार्ट से लेके यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिनरी पार्ट्स है, ये सभी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, इसको ये बल देने का या ताकत देने का काम करता है। तो सेक्सुअली भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर केसर है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महिला के हो या पुरुष के हो, उसको ये बल देने का, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा केसर। हमारा जीवन शक्ति रस त्रिदोष की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वात से होने वाली बीमारियां, पित्त से होने वाली बीमारियां और कफ से होने वाली बीमारियां, तीनों ही दोष से होने वाली बीमारियों के लिए जीवन शक्ति रस का उपयोग किया जा सकता है। ये 150 से अधिक बीमारियों में लाभदायक है जो जीवन शक्ति रस है, क्योंकि ये तीनों ही दोषों को संतुलित करने में, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। चाहे शरीर में कफ बड़ा हो, चाहे शरीर में वात बड़ा हो, चाहे शरीर में पित्त बड़ा हो, गर्मी बड़ी हो, हर प्रकार के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जीवन शक्ति रस। इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट आपको मिलता है इलायची। इलायची आप देखें तो इलायची बेसिकली आपके पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छी है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है। तो डाइजेशन के लिए इलायची बहुत अच्छी उपयोगी रही है हमेशा से, क्योंकि वो शीत होती है, शरीर में ठंडक पैदा करने का काम करती है। तो आपके डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है। मतलब कि आपके पेट में अगर एसिडिटी बहुत बन रही हो, गैस बनता हो या अपच की समस्या हो, तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल वाली प्रॉपर्टीज इलायची के अंदर आपको मिल जाती है। तो एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी कोशिकाओं को नरिश करती है, आपकी कोशिकाओं को, जो सेल्स है आपकी, उसको मजबूती देने का या उसको हेल्दी रखने का काम करती है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, जीवन शक्ति रस का सेवन जो लोग करते हैं उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी ये काफी हद तक बढ़ाता, ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करता है। नियंत्रण तरीके से ब्लड सर्कुलेशन शरीर में हो, उसके लिए भी ध्यान रखता है जीवन शक्ति रस, क्योंकि इसके अंदर इलायची है। जीवन शक्ति रस के अंदर एक और बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं गुलाब, रोज गुलाब, राइट। गुलाब को अगर हम देखें तो आयुर्वेद के अंदर गुलाब के फायदे कुछ इस तरह बताए गए हैं कि ये मानसिक व शारीरिक रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है। मतलब आपके मस्तिष्क और शरीर के दोनों के रिलैक्सेशन के लिए, माइंड को रिलैक्स करता है। मतलब माइंड में आपके स्ट्रेस है, परेशान, आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना, एकदम माइंड हमेशा एंगेज रहता है, माइंड एंगेज रहता है। और बॉडी में भी आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में भी उनको रिलैक्सेशन नहीं है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी। तो माइंड और बॉडी को बैलेंस करता है, रिलैक्स करने के लिए गुलाब का उपयोग आयुर्वेद के अंदर वर्णन आया है, इस्तेमाल करते हैं। ये आपके हार्ट को, हृदय, आपके हार्ट को भी रिलैक्स करने का, ये संतुलित रखने के लिए काम आता है। उसके अलावा आपके इमोशंस पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है। अगर आप जीवन शक्ति को गौर से देखें तो ये आपके मानसिक व शारीरिक दोनों ही बीमारियों में काम कर रहा है, राइट। अब ये आपके गुलाब आपके इमोशंस में भी बहुत अच्छा काम करता है। इमोशंस यानी
किसी को भय ज्यादा लगता हो, डर ज्यादा लगता है, या कोई बहुत लोग डरपोक होते हैं, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, मारपीट देख लेगी, थोड़ा बहुत लड़ाई देख लेंगे तो डर जाएंगे। रात में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे डर डर के सपना देख के उठते हैं, रात में उनकी नींद खुल जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कोई चीज हो जाएगी तो उसका भय उनके अंदर रहता है, स्ट्रेस आ जाता है, कैसे करेंगे, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इमोशंस जो आपके हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है, या बहुत ज्यादा मूड चेंज होते हैं, तो ये आपके इमोशंस को भी जीवन शक्ति रस बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल करता है। तो आपके इमोशंस की हम बात करें, या आपके माइंड की बात करें, दिमाग की, मस्तिष्क की बात करें, उसकी बात करें, या शरीर की बात करें, हर तरीके से रिलैक्सेशन के लिए जीवन शक्ति रस एक अच्छी औषधि है, जहां पे आपके तीनों ही तरीके से आपके इमोशंस यानी भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए अहंकार, ये सब जो भावनाएं हैं इनको भी संतुलित करता है जो हमारा जीवन शक्ति रस है गुलाब की वजह से। तो ये मेंटल और फिजिकल दोनों ही वेलनेस के लिए और इमोशनल वेलनेस के लिए काम आता है। अब आयुर्वेद के अंदर आप एक शब्द देखेंगे कि आयुर्वेद क्या बोलता है कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, ये जो आपके अगर तीनों बैलेंस में चलते हैं तो आप डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। जीवन शक्ति रस को आप देखें तो ये आपके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों ही चीजों को बैलेंस कर रहा है, राइट। तीनों ही चीज संतुलित करता है। आपकी भावनाएं, इमोशंस पे भी काम कर रहा है, आपके दिमाग पे, मस्तिष्क पे भी काम कर रहा है, और आपके शरीर पे भी काम कर रहा है। तो इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों को संतुलित कर रहा है, इसीलिए इसको जीवन शक्ति रस का नाम दिया गया है, राइट। इसके अंदर आपको केवड़ा भी मिल जाता है। केवड़ा की अगर आप बात करें, निगार जी गुड एमसी, परवेज जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं। कल्याण जी गुड एमसी, वेलकम वेलकम, राइट। सो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में, राइट। और आफरीन मेमन पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। इस पेज पे हम 4 बजे लाइव आते हैं और लाइव आके हम कोई ना कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। फिलहाल प्रोडक्ट सीरीज का आज 8वां दिन है, एपिसोड नंबर 8, जहां हम जीवन शक्ति रस और ब्रेसलेट की बात कर रहे हैं। ये नए लोगों के लिए, पुरानों को तो पता ही है, राइट। सो इसके अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट अगला मिलता है जीवन शक्ति रस के अंदर, वो है केवड़ा। केवड़ा की अगर हम बात करें तो केवड़ा बेसिकली यूरिन रिलेटेड, मूत्र संबंधित जो समस्याएं होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यूरिन रिलेटेड, पेशाब के संबंधित किसी को कोई समस्या है तो वो वहां पे काम करेगा। यूरिन में आपके प्रॉब्लम है, बर्निंग रहती है, या यूरिन ओवर यूरिन होता है, या आप का जो ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता है, बार बार यूरिन निकल जाती है, ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं जीवन शक्ति रस को। उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी जो हमारे ऊपर का हिस्सा है, छाती में दर्द होना, कफ बनना, नाक ब्लॉक होती है, गले में दर्द है, दांत में दर्द है, कान की तकलीफ है, आंखों की तकलीफ हो रही है, अपर रेस्पिरेटरी के जो ऑर्गन्स हैं इनमें जो भी समस्याएं होती है वहां पे भी आप जीवन शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जीवन शक्ति रस सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड जो होता है, आए दिन बहुत सारे लोग जो हैं जो बीमार रहते हैं, ज्यादातर बीमार रहते हैं, आए दिन सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको बीमार मतलब रहना आम बात हो गई है, उनके लिए जीवन शक्ति रस बहुत अच्छा है। वो डेली अगर इसका उपयोग करेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले सर्दी जुकाम, नजला, इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कान की तकलीफ किसी की ज्यादा है तो वो व्यक्ति भी जीवन शक्ति रस का उपयोग कर सकता है। त्वचा के रोग अगर किसी को हुए हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्किन में खुजली होती है, पसीना ज्यादा होता है, या रैशेज हो रहे हैं, लालपन आता है, त्वचा बिल्कुल सूखी पड़ गई है बेजान सी, तो ऐसे सभी केसेस में आप स्किन डिसऑर्डर्स में जीवन शक्ति रस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर केवड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सोरियासिस, एक्जिमा के लिए भी केवड़ा बहुत अच्छा काम करता है। तो त्वचा के रोग अगर ज्यादा बढ़ गए हैं, रूखापन एक तरीके से शरीर में अगर पैदा हो गया है, तो आप जीवन शक्ति रस का उपयोग कर सकते हैं। ये शरीर में और त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है, अर्थात पानी, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ये सबका काम करता है। बालों में सूखापन आ गया, ड्राइनेस आ गई है, शरीर के स्किन में कहीं ड्राइनेस आ गई है, रूखापन आ गया है, तो ये सब केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो जीवन शक्ति रस है। तो ये रूखेपन को शरीर से दूर करने के लिए काफी अच्छा है। जीवन शक्ति रस के अंदर एक और इंग्रेडिएंट आपको मिल जाता है जिसको हम कहते हैं नागर मोथा। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये मोटापे के लिए काफी अच्छी औषधि है। तो ये मोटापा यानी फैट्स जिनके शरीर, वेट लॉस कह नहीं सकते कि सिर्फ इसको लेने से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बट शरीर में अगर चर्बी कहीं बन रही है तो ये उसको रोकने का काम करेगा। तो ओबेसिटी के लिए भी काम आ सकता है।
उसके अलावा किसी के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े, कृमि रोग जो होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है हमारा जीवन शक्ति रस। बॉडी में अगर आपकी हीट बढ़ गई है, गर्मी एकदम बढ़ गई है, पेट में जलन होती है, शरीर में स्वेटिंग ज्यादा होती है, आग निकलती रहती है शरीर से, हीट हीट हीट, तो हीट अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो गई है तो ठंडक लाने के लिए शरीर में जीवन शक्ति रस का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक शील्ड की तरह काम करता है इन्फेक्शन से। शील्ड मतलब जैसे हम लोग कोरोना में क्या पहन रहे थे, मास्क पहन रहे थे, राइट, मास्क पहन रहे थे, ग्लव्स पहन, शील्ड प्रोटेक्शन कर रहे थे कि हमको कोविड अटैक ना करे, तो प्रोटेक्शन, इसको कहते हैं शील्ड। तो शील्ड की तरह काम करता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन वगैरह जो है ना हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की वजह से बीमारियां ना हो, और कोई भी जैसे छोटी मोटी बीमारियां इन्फेक्शन से होती है, त्वचा के रोग है या सर्दी जुकाम वगैरह, उससे आपको बचाता है। नागर मोथा इसके अंदर डाला है जिसको आयुर्वेद दीपन पाचन कहता है, मतलब ये आपके पाचन संस्थान पे अच्छा काम करेगी और प्लस एपिटाइजर अच्छा है, दीपन, राइट। सो एपिटाइजर की तरह से भी ये काम कर सकता है और दर्द में भी काफी काम आता है जो हमारा जीवन शक्ति रस है, राइट। सो जीवन शक्ति रस के अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट आपको मिल जाते हैं और ये एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन में रस डाले, आपके जीवन में शक्ति प्रदान करे। तो दैट इज वाई जीवन शक्ति रस। सारांश ये है कि जीवन शक्ति रस उन लोगों को उपयोग करना चाहिए जिनके शरीर में एनर्जी नहीं है, बीमार ज्यादा रहते हैं, बल नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोर है, या उनको शरीर में जलन, स्वेटिंग, त्वचा के रोग ये सब ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन शक्ति रस का उपयोग करना चाहिए। इसको लेने का सही तरीका क्या है, 20 ml आपको लेना है एक गिलास पानी में। 20 ml, एक ढक्कन जो होता है जीवन शक्ति का, जो ऊपर ढक्कन आता है वो 30 ml का होता है, 30 ml, तो उसमें जो ढक्कन है पौना ढक्कन भर के लीजिए, एक गिलास पानी में डालिए, चाहे नॉर्मल पानी में डालें या फिर हल्का थोड़ा सा ठंडा भी चलेगा जरा सा, उसको मिक्स करके आप जीवन शक्ति को दिन में एक ही बार सेवन करना है। कोई भी समय पे सेवन कर सकते हैं, प्रयास करें कि आप इसका सुबह में या दोपहर में, शाम में सेवन करें, रात में सेवन इसका ना करें तो ठीक है। तो आपको ये इस तरह से यूज करना है, डेली दिन में एक ही बार लेना है, इसको 10-10 बार दवाइयों की तरह नहीं लेना है, एक न्यूट्रिशन की तरह काम करता है आपके शरीर में। आप इसको दूध के साथ, लस्सी के साथ, आइसक्रीम के साथ, फालूदा है, फिरनी है, पुडिंग है, खीर है, किसी के भी साथ मिला के ले सकते हैं, राइट। नेचुरल औषधि है जो आपके शरीर में ताकत और एनर्जी बनाने का काम करती है, इम्यूनिटी मजबूत करती है बीमारियों से बचाने के लिए, तो एक नेचुरल कह सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन वो व्यक्ति है जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको एक इंग्रेडिएंट और मिल जाता है जो मेरे ध्यान से उतर गया था, गिलोय। गिलोय भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। गिलोय बेसिकली किस लिए काम आता है, आपके दर्द के लिए। शरीर में कहीं पे भी अगर आपको दर्द हो रहा है, किसी भी प्रकार का वात संधिवात का दर्द है, किसी भी तरीके से दर्द होता है शरीर में, हड्डियों का दर्द हो रहा है, कोई भी दर्द शरीर में पैदा हो रहा है, तो वहां पे ये काम करेगा। और स्किन की कंप्लीट केयर करता है क्योंकि ये स्किन को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जो पोषण होता है स्किन को, जो न्यूट्रिशन चाहिए ये उसके लिए काम करता है। तो वहां पे भी आपके काम आएगा क्योंकि इसके अंदर गिलोय है, तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन देगा और दर्द से बचाएगा आपको। तो अगर शरीर में कहीं दर्द भी है तो आप इसका सेवन यकीनन कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल औषधि है जीवन शक्ति रस। केवल ऐसे न्यूट्रिशन की तरह लेना, न्यूट्रिशन की तरह ही है, लेकिन इसके गुण बहुत सारे हैं। और आपको लेना कैसे मैंने बता दिया। किन लोगों को जीवन शक्ति रस का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, वो लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। वृंदा जी 15 ml सुबह, 15 शाम, ऐसा नहीं करना है, एक ही बार दिन में लेना है आपको 20 ml। ओके, सो सबसे पहले जो मधुमेह के रोगी है, यानी कि जो डायबिटीज वाले हैं, जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, उन लोगों को जीवन शक्ति रस लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सजेशन लेनी चाहिए। अब आप बोलेंगे इसके अंदर नागर मोथा वगैरह है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। तो इसीलिए जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, मधुमेह के जो रोगी हैं, उनको जीवन शक्ति रस लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये एनर्जी ड्रिंक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, पावरफुल है, राइट। तो ओवरडोज नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये आप दिन में 2 बार 3 बार ये सब ऐसे इस तरह से नहीं लेना है।
आप इसको एक ही बार लीजिए। ये एनर्जी ड्रिंक है, इसको आप दिन में 2-2 3-3 बार औषधियों की तरह मत लें, क्योंकि इसके अंदर जो औषधियां डाली गई है कॉन्सेंट्रेटेड है काफी। जो लोग जीवन शक्ति पीते हैं उनको पता होगा ये काफी गाढ़ा होता है। आप जब निकालते हैं तो सेमी लिक्विड होता है, गाढ़ा होता है काफी, तो इसीलिए ओवरडोज नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और डायबिटीज के जो रोगी है उनको देने से पहले एक बार डॉक्टर सजेशन ले लेना है। तो ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम है जीवन शक्ति रस। और कंप्लीट शरीर में बच्चों को दे सकते हैं। ये एक बात मैं बोल दूं कि आप चिल्ड्रंस को भी दे सकते हैं, जो आपके घर में है 7-8 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। 10 ml आप उनको आधे गिलास पानी में मिला के दीजिए। बच्चों को केवल इतना ही देना है और ये न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। अगर आप रोजमर्रा की लाइफ में लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 ml से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। सो ये था हमारा ब्रेसलेट जीवन शक्ति रस, राइट। अब दूसरे प्रोडक्ट पे हम जंप करते हैं, जिसका नाम है हमारा बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इसके ऊपर आए थे कि ब्रेसलेट पे बात कीजिए, ब्रेसलेट पे बात कीजिए। तो यस, अब मैं दूसरे प्रोडक्ट पे बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है ब्रेसलेट। जयंती जी, गुड IMC, वेलकम सभी साथियों का जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप लोग लेट नहीं, काफी लेट हो। ओके, सो आइए बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है बायो एनर्जी ब्रेसलेट, राइट। बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट के ऊपर बात करेंगे। जैसा नाम है सबसे पहले हम उसको देखेंगे, जैसा नाम है वैसा। बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो आपको 2100 रुपए की MRP के साथ मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी पे, इसके साइंस पे विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मतलब जादू दिखाने का कोई तरीका है क्या, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या लॉजिक है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, फलाना ढिकाना। बहुत सारे लोगों को शंका कुशंकाएं हैं इस प्रोडक्ट को लेके। तो आज के इस सेशन में मैं आपकी वो शंका कुशंका जो है क्लियर कर देनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई जादू ही दिखाने वाला काम नहीं है, ना ये फुद्दू बनाने वाला काम है। बेसिकली मैग्नेटिक थेरापी एक जेन्युइनली एक थेरापी है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह काम करता है, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके ऊपर बहुत बड़ा साइंस है, और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी पैथी है, जो USA, चाइना वगैरह में बहुत तेजी से चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में आया है और उसकी टेक्नोलॉजी को लोग समझ रहे हैं। इससे पहले लोग इसकी टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते थे। तो सबसे पहले नाम देखिए, बायो एनर्जी, राइट। बायो एनर्जी मतलब, बायो एनर्जी को सरल तरीके से मैं कहूं तो एनर्जी आप समझ सकते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऊर्जा बनाती है। एनर्जी यानी ऊर्जा, तो ऊर्जा को बनाते हैं हम बायो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बायो एनर्जी जो है ऊर्जा, कोई भी चीज जब भी ऊर्जा बनाई जाएगी किसी प्लांट से, किसी एनिमल से, किसी भी चीज के माध्यम से जब भी कोई ऊर्जा बनाते हैं उसको हम बायो कहते हैं, बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी यानी ऊर्जा एक तरीके की बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करके ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और मैग्नेटिक ब्रेसलेट आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो वो मैग्नेटिक ब्रेसलेट है, राइट। और मैग्नेटिक थेरापी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ब्रेसलेट पहनने से आपके रोग सही हो जाएंगे, ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। मतलब कि अगर बीमारी हुई है तो दवाइयां तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव होने की वजह से सपोर्ट करेगा उसको। जैसे कि हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर यूज करते हैं, दवाइयां लेते हैं, उसके साथ में उसको सपोर्ट के लिए देते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, उससे इलाज नहीं किया जाता, वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। या फिर ऐसी बीमारियां जिसका औषधि से इलाज ना हो, तो उसके लिए हम एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है उसको। ये ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप अगर बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट ले रहे हैं तो आपको दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं जी, गलत है। ये ऑल्टरनेटिव है, सिर्फ सपोर्ट करेगा, राइट। अब साल 1973 के साल में पहली बार मैग्नेट क्या होता है, या मैग्नेट जैसी कोई चीज होती है, या मैग्नेट कुछ है जिसका उपयोग मनुष्य शरीर पे किया जा सकता है, ये रिसर्च हमारे सामने आई साल 1973 में, राइट। 1973 में एल पोलो नाम का एक व्यक्ति था जिसने रिसर्च करी और जिसने ये बताया कि मैग्नेट्स होते हैं जो इंसान के शरीर पे काम करते हैं। वो पहला व्यक्ति था जिसने रिसर्च किया था, और उसकी रिसर्च से ये प्रूफ हुआ था कि मैग्नेट्स शरीर पे वाकई काम करते हैं।
फिर वो रिसर्च जब उसने की तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत महत्व नहीं दी गई। कुछ समय जाने के बाद साल 1994 के अंदर एक व्यक्ति था एंड्रयू पार्क करके, उस व्यक्ति ने इसके ऊपर और रिसर्च की और उसने इस बात को प्रूव किया कि मैग्नेटिक थेरेपी जो है ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है और मैग्नेट्स मनुष्य शरीर पे काम करते हैं, विशेष तौर पे दर्द की जब बात हो या ब्लड सर्कुलेशन की बात हो। ये प्रूव किया था 1994 के अंदर एंड्रयू पार्क ने और उन्होंने बताया अपनी रिसर्च के अंदर कि दर्द के लिए मैग्नेट्स गजब का काम करते हैं। ये उन्होंने रिसर्च में प्रूव किया। अब 1994 में जब ये बात पे मोहर लग गई, क्योंकि 1973 के अंदर जब पहली बार रिसर्च हुई थी मैग्नेट थेरेपी के ऊपर तो लोगों ने उतना ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन जब ये रिसर्च आगे गई और 1994 के अंदर जब इस बात पे मोहर लग गई कि नहीं भाई ये काम करता है पेन के अंदर लोगों के और ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, तब जाके थोड़ा प्रचलित हुआ, तब जाके लोगों ने इसको समझा और धीरे धीरे करके इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। अमेरिका है, चाइना है, ऐसी बड़े बड़े कंट्रीज में आज की डेट में मैग्नेटिक थेरेपी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान है, बहुत सारी जगह पे आज लोग इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह उपयोग करते हैं। बायो एनर्जी इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया इसका नाम है बायो एनर्जी। तो सबसे पहले ये आपके शरीर में एनर्जी बनाने का काम करेगा। अगर आपके शरीर की एनर्जी, आपके शरीर की ऊर्जा, ताकत ये सब बहुत लो है, कमजोर है, आप हमेशा कमजोर की तरह रहते हैं, वीक बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये आपके लिए हेल्प आएगा क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसको बायो एनर्जी का नाम दिया गया, राइट। तो बायो एनर्जी का नाम दिया गया है जिस वजह से ये आपके शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, आलस्य को दूर करता है। मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, अगर आप ब्रेसलेट को पलटा के देखोगे तो उसमें मैग्नेट्स लगे हैं। तो मैग्नेटिक थेरेपी इसके अंदर यूज की गई है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है बीमारियों का इलाज करने के लिए। दवाइयां चल रही है लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दी आपका इलाज हो, जल्दी आपको बीमारी से आजादी मिले, तो ये वहां पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव है बेसिकली। आप सभी लोग कितने क्यूट क्यूट स्टिकर्स भेज रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो मैं एंड में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स लूंगे। अभी मैं सेशन के बिटवीन में यूजुअली नहीं देखते हूँ, सो आपके क्वेश्चन आंसर्स में लूंगे। कोमल जी जबरदस्त, थैंक यू रामाश्रय जी, कोमल जी थैंक यू। तो आपके क्यूट क्यूट स्टिकर्स अच्छे लगते हैं मुझे राइट। सो मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो है मैग्नेट्स होने की वजह से ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह काम करेगा जब भी कोई व्यक्ति इसका उपयोग शरीर पे करेगा। और जो इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, हर मैग्नेट का पावर अलग है, हर मैग्नेट के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग होता है। मैग्नेट्स के अंदर जो पावर होते हैं तो हर मैग्नेट का ग्रॉस पावर अलग है। 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे ग्रॉस पावर्स के साथ ये मैग्नेट आते हैं, राइट। तो ऐसे ग्रॉस पावर्स के साथ ये मैग्नेट है। जो हमारा आईएमसी का ब्रेसलेट है इसके अंदर भी वो मैग्नेट्स डाले गए हैं। थैंक यू परवेज जी, लक्ष्मीधर जी थैंक यू वेरी मच, गुड एमसी, राइट। सो ये उसके अंदर यूज किए गए हैं। अगर आप हमारे बायो एनर्जी ब्रेसलेट को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी मिल जाती है। आप इसको बनाने की जो प्रक्रिया है आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रेसलेट्स तैयार किए जाते हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं एमएफटी यानी मैग्नेटिक थेरेपी फील्ड, जो हीलिंग के लिए काम आता है। यानी कि आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द होता है या कोई घाव है या कोई ऐसी पीड़ा है जो जख्म है या जो ऐसी चीजें जो भर नहीं रही है, शरीर की जो सोल है, आत्मा है या शरीर है, इसको हील करने के लिए एमएफटी काम आता है, मेडिकल जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी। तो मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी आप टेक्नोलॉजी आपको ये ब्रेसलेट के अंदर मिल जाती है जो आपको हीलिंग के लिए काम आता है, आपके बीमारियों को, आपके दिमाग को, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को हील करने के लिए ये काम आएगा। उसके अलावा एक और चीज आपको ब्रेसलेट के अंदर मिल जाती है आईएमसी के, वो है FIR, दैट इज कॉल्ड फार इंफ्रारेज रेज, राइट। इसको जो रेज होती है FIR टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ये हमें सूरज की किरणों से मिलती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जो आयुर्वेद में कहा गया है उस वक्त आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे या उसके बाद का जो समय होता है वहां पे आपको ये जो एनर्जी है ये आपको सूर्य देव से मिलती है। ये इसके बारे में बहुत सारी बातें किसी और दिन करेंगे ब्रह्म मुहूर्त को लेकर। लेकिन FIR जो है ये फार इंफ्रारेज जो है आपके शरीर में काम क्या करती है, सबसे पहले ये आपके शरीर में
ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करती है। रक्त का जो बहाव है शरीर के अंदर उसको ये संतुलित करती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है। मतलब रक्त से, ब्लड से होने वाली जो बीमारियां है, लकवा मार जाता है, ब्लड सप्लाई सही नहीं है, दिमाग में ब्लड सही नहीं जा रहा है, कोई कोई जगह पे शरीर के ब्लड पहुंचता नहीं है, तो ये सभी चीजों के लिए काम करती है हमारी FIR टेक्नोलॉजी, जो आपको ब्रेसलेट के अंदर मिल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन। उसके अलावा ये आपको नेचुरली ऑक्सीजन देने का काम करती है, शरीर में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाती है। हम सभी लोग सांस ले रहे हैं इसीलिए जीवित है, बराबर है। ऑक्सीजन, जैसे हिमालयन बेरी आप देखते हैं, हिमालयन बेरी का क्या है, ऑक्सीजन बढ़ाती है शरीर में। ये क्या है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो बहाव है उसको बढ़ाएगा। तो आपकी ऑक्सीजन अगर अच्छी रहेगी तो आपकी कोशिकाएं, होलिस्टिक वेलनेस जो मैंने कहा था, तो होलिस्टिक वेलनेस के लिए ये काफी अच्छा है। आपके कोशिकाओं को ये हेल्दी रखता है, उनको ऑक्सीजन देने का काम करता है, राइट। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हृदय को मजबूती देता है। सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे FIR टेक्नोलॉजी, ये FIR रेज जो होती है बहुत अच्छी काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन में भी काफी हेल्पफुल है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में या जो आयुर्वेद को समझते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के बहुत सारे कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त का क्या फायदा है और ये वक्त क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, अर्ली मॉर्निंग। तो FIR जो रेज है आपको वो सुबह के समय ही मिलती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम सोकर लेट उठते हैं। तो FIR के बहुत सारे फायदे, डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है, आपको होलिस्टिकली अच्छा रखता है, मस्तिष्क के रोग या शारीरिक रोग, हर रोगों में लगभग वो बहुत फायदा देता है। खून का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना, ये सब। माइंड को रिलैक्स और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ब्रेसलेट का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर FIR है, राइट। सो माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो FIR टेक्नोलॉजी होने की वजह से शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को ये दूर कर सकता है। हड्डियों का दर्द हो, आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई चोट लगी है उसका दर्द है, तो हीलिंग के लिए काफी उपयोगी है। प्लस BP और डायबिटीज के रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है जो IMC का ब्रेसलेट है। तो BP अगर किसी को है तो वो भी पहन सकता है इसको। उच्च रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो रोगी है, मधुमेह की जो समस्या है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा साथियों इसके अंदर आपको कौन कौन से पावर मिल जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग बोलते हैं ना कि जादू की तरह काम करता है, क्या ऐसे कैसे काम करता है, तो इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया गया है जिसको आपको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा। ये ब्रेसलेट इतने फायदे क्यों देता है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। आप बोलेंगे ब्रेसलेट के बहुत फायदे हैं जी, तो कैसे फायदे हैं, ये कैसे फायदे देता है आपको, ये आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को। क्या लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इसके अंदर आपको ये चीजें मिल जाती है जो इस तरह से काम करती है, ये आपको बताना पड़ेगा। ब्रेसलेट का साइंस समझने के लिए आपको थोड़ा लॉजिक और साइंस समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको ब्रेसलेट समझ में ही नहीं आएगा। जस्ट लाइक अदर पीपल, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्या मतलब है, कुछ नहीं होता इससे। होता है भाई, इसका साइंस समझो आप, इसका रीजन समझो आप। FIR मिल गया, इसके अंदर आपको MFT मिल गया, राइट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थेरापी मिल गया। अब उसके अलावा इसके अंदर आपको नेगेटिव आयंस मिल जाते हैं। नेगेटिव आयंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इस साइंस में नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझ लो। दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के, राइट। पॉजिटिव आयंस हमारे लिए, मनुष्य शरीर के लिए अच्छे नहीं है, नेगेटिव आयंस हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। इस बात को लिख लो आप, राइट, आपके काम आएगा। पॉजिटिव आयंस होने की वजह से जिस घर में, जिस शहर में, जिस सिटी में, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पे ज्यादातर पॉजिटिव आयंस होते हैं जो आपके मूड स्विंग्स, मूड खराब करना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब पैदा करते हैं। नेगेटिव आयंस आपको कहाँ मिलेंगे, सुकून वाली जगह पे, जहां पे हरियाली है, पहाड़ है ना, जैसे हिमालय है, ये सब जगहों पे आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, यू फील गुड, मूड चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है, यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वो अच्छा लगता है क्यों, क्योंकि उधर उस वातावरण में नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव आयंस जिसको हम कहते हैं। तो नेगेटिव आयंस जो है आपके मनुष्य शरीर के लिए अच्छा है और पॉजिटिव आयंस आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ब्रेसलेट के अंदर ये सेम आप देखेंगे, ये चिप हमारे सैनिटरी नैपकिन के भी अंदर होती है, सैनिटरी पैड में भी आपको मिल जाती है अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, मूड चेंज के लिए रहता है। सैनिटरी पैड में भी, किसी दिन सैनिटरी पैड पे मैं बात करूंगी, तब उस पर वो टॉपिक पे बात करेंगे। तो मूड चेंज के लिए वो टेक्नोलॉजी पैड के अंदर भी डाली है।
यहाँ पे नेगेटिव आयंस आपको मिल जाते हैं जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का या ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में आपके ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी पहुंचाता है। नेगेटिव आयंस ब्रेन को हेल्दी रखता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस जिससे मूड चेंज होता है, ये उसको बैलेंस करता है। मतलब पल में गुस्सा, पल में नाराजगी, पल में लड़ाई, पल में प्यार, ये जो इंस्टेंट मूड चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, वातावरण, तो ये वहां पे काम करेगा आपके, आप समझिए। तो आपकी जो इंस्टेंट मूड चेंज हो रहा है, मूड के जो केमिकल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए काम करता है जो नेगेटिव आयंस है, राइट। उसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट, स्ट्रेस के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट, या जिसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर है, ये सभी प्रकार के जो पेशेंट्स हैं, इन लोगों के लिए ब्रेसलेट एक बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिनको मस्तिष्क, ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या है, राइट। उसके अलावा फीमेल्स, महिलाएं जिसको मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मूड चेंज होता है, तो फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ज्यादा जा रहा है या मूड चेंज होता है, बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट लगता है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जिसको है वो भी महिला को ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। मूड को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, ताकत देता है शरीर को, एनर्जी लेवल्स अच्छे रखता है। उसके बाद आपको हैप्पी मूड जो होता है ना, कि हमेशा रिलैक्स, खुश, कोई टेंशन नहीं, किसी से लड़ाई भी हो गई तो कोई बात नहीं भाई, तू सही मैं गलत, रिलैक्स वाला मोड जो होता है एकदम एक इंसान का, हैप्पी मूड को ये डेवलप करने के लिए काफी अच्छा है। तो जो लोग बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, ऐसे लोगों के लिए हैप्पी मूड के लिए, खुश माहौल के लिए, खुश माइंड के लिए आपको ब्रेसलेट का उपयोग करना चाहिए। ये आपके मूड को एकदम चिल करके रखता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव आयंस। मैग्नेट्स जो इसके अंदर डाले हैं वो आपके पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह में भी काफी अच्छे काम आते हैं। तो वात संधिवात के जो रोगी हैं उनको भी आप इसका उपयोग करवाया करें, जरूर से दिया करें। अब बात करते हैं, देखिए ब्रेसलेट का साइंस क्या है, आज आप समझ गए। आपको पता है कि ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है जो आपके शरीर पे एक अलग तरह का रिजल्ट देती है। ये एक्टिव हो जाता है जैसे ही आपके शरीर पे लगता है, चाहे आप इसको पैर में पहने, चाहे आप इसको हाथ में पहने, जहां मर्जी आप जहां कंफर्टेबल है वहां पहने, पैर में पहनो, हाथ में पहनो, लेकिन पहना करो। रेडिएशंस जो हमारे मोबाइल से निकलते हैं, टीवी से निकलते हैं, एसी से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है, आसपास लैपटॉप, ये वो जितनी भी रेडिएशंस आ रहे हैं जिस वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बीमारियां पैदा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत एंजाइटी रहती है, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। जो रेडिएशन सीधा आके आपके शरीर पर अटैक करता है, ये उसको कट ऑफ कर देता है। रेडिएशन से शरीर में नुकसान ना हो, ये उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो ये रेडिएशन से आपको बचाने के लिए भी एक बहुत अच्छी थेरापी है, आपको उपयोग करना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार, चाहे आपके घर में बच्चे हो, बड़ा हो, हर किसी को वेयर करवाइए। किस आयु से बच्चों को देना है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। सो आप माइंड को रिलैक्स रखने के लिए और रेडिएशंस के साइड इफेक्ट, बीमारियां शरीर में पैदा ना हो, नींद अच्छी आए, तनाव मुक्त जीवन जियो, ये सब चीजों के लिए ब्रेसलेट का उपयोग आपको करना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अपने लिए ये लगा लो, इतनी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, पैरों में पहनो, हाथ में पहनो, लेकिन रेगुलर पहनो, ठीक। ये रेगुलर पहनो, बहुत फायदे की चीज है, ये ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह काम करेगी आपके शरीर पे। अब अगर हम देखें कि कौन वो लोग हैं जिनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए या ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए, नारायण जी गुड एमसी। सो कौन वो लोग हैं जिनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेग्नेंट, गर्भवती महिलाएं जो है इसका उपयोग ना करें गर्भ धारण के दौरान, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, जब आपके मतलब पहला महीना हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जितना भी महीना हो, तो प्रेगनेंसी जब आपकी चल रही है तब आपको ब्रेसलेट का नहीं पहनना है, तब आप ब्रेसलेट को ना पहने, राइट। आप इसको ना वेयर करें जब ये आपकी प्रेगनेंसी चल रही हो, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा, जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, पेस मेकर समझते हैं आप लोग, जो आपके हृदय की तरफ लगता है हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, जो आपकी हार्ट रेट एकदम बढ़ जाती है, धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कम होती है, तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर फिट किया जाता है आपके हार्ट में। तो जिनको पेस मेकर लगा हुआ है वो लोग मैग्नेटिक थेरापी का इस्तेमाल ना करें, ब्रेसलेट्स को यूज ना करें।
ऐसे लोग जो इंसुलिन का पंप ले रहे हैं, इंसुलिन का पंप ले रहे हैं, इंसुलिन के लिए यानी शुगर के लिए दवाइयां ले रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो लोग इंसुलिन का पंप ले रहे हैं, ऐसे लोग इसका ब्रेसलेट का उपयोग ना करें, राइट? ध्यान रखें इस बात को। जिनको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन से मेरा मतलब है जिनकी हार्ट रेट दौड़ रही है, एकदम रेस पे रहती है, धक 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 ऐसे होता रहता है, राइट? एकदम बीट फटाफट फटाफट, पल्पिटेशन वाला व्यक्ति मैग्नेटिक का उपयोग ना करे। उसके अलावा जो बच्चे जिनकी आयु 10 साल से नीचे है, वो ब्रेसलेट का उपयोग ना करें। 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रेसलेट सेफ है। अब ये जो मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं, अगर आप ये जो लोग जिनके बारे में मैंने बताया कि ये लोग जो है इसका उपयोग ना करें ब्रेसलेट का, अगर ये लोग इसका उपयोग करते हैं तो संभावनाएं हैं कि समस्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डेंजर है, रिस्क है। तो सेफ्टी, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हमेशा एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बीपी वाले पहन सकते हैं परसोत्तम भाई, राइट? सो एहतियात भर के आप इन लोगों को ना दें जिनको मैंने बताया। शायद प्रॉब्लम हो सकती है, शायद ना भी हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सेफ रहना अच्छा है। तो ये बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो है हमारे, ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह काम करता है, ये सारा चीज मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के 2 प्रोडक्ट, जीवन शक्ति रस और बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट। अगर आज के बाद आपको कोई भी बोले कि आपके बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट फालतू है, इसमें क्या लॉजिक है, कोई मतलब नहीं है, तो उसको ये पूरा साइंस समझाना, उसको ये पूरी चीज समझाना कि FIR क्या होता है, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, MFT क्या होता है, मैग्नेट थेरेपी कैसे काम करती है, सारा साइंस उसको व्यक्ति को आपको समझाना है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है ब्रेसलेट के ऊपर, ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है ये, और आप इसका उपयोग डेफिनेटली करना चाहिए भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, नींद की समस्या है, ये सभी चीजों के लिए बहुत लाभदायक है। एक तरह से आपकी केयर करता रहेगा, रेडिएशन से आपको बचाएगा, बहुत सारे फायदे इसके। तो जरूर से इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसका फायदा बताएं और इस्तेमाल करवाएं। तो साथियों, अब बारी है आपके क्वेश्चन आंसर्स की। प्रेगनेंसी में जीवन शक्ति नहीं देना है, कुछ भी मत दीजिए, प्रेगनेंसी में तो देना ही नहीं है कभी भी, आफ्टर डॉक्टर सजेशन। तो जीवन शक्ति रस आप प्रेगनेंसी में ना दें, आप पहले डॉक्टर की सलाह लें, फिर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट साथियों, एनर्जी ब्रेसलेट, मैग्नेटिक ब्रेसलेट और जीवन शक्ति रस। अब आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेके आप बिंदास पूछ सकते हैं। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स लूंगे। और अगर आपने इस लिंक को शेयर नहीं किया अभी तक ग्रुप में, तो अपनी टीमों में और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अभय जी, थैंक यू फॉर थैंक यू अभय जी, थैंक यू वेरी मच। दर्शना जी, सुपर मैम, थैंक यू फॉर बाय मेरे ब्रेसलेट की अच्छी जानकारी दी, थैंक यू श्रद्धा मैम, थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक यू श्रद्धा जी। एक ईयर का किड है, जीवन शक्ति रस नहीं दे सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को कभी भी। मैं हमेशा कहती हूँ 5 साल के अंदर जो है, डॉक्टर की सजेशन के बिना अपना ताम झाम कुछ मत दो, नो। बहुत बहुत शुक्रिया मालूमात के लिए देने के लिए, थैंक यू इमरान जी, सुनीता कुमारी जी सुपर, थैंक यू नम्रता जी। ओके, इंसुलिन पंप यानी क्या? जो सर कुंडलिक जी, जो इंसुलिन का पंप यूज कर रहे हैं ना, उसका इमेज नहीं है मेरे पास। आप गूगल पे जाना और आप सर्च करना इंसुलिन पंप, तो आपको वहां पे दिख जाएगा, आप उसको देख के समझ सकेगा। मेरे पास पीपीटी नहीं है ना, तो मैं आपको ऐसा दिखाते दे वो क्या इंसुलिन का पंप एक्चुअली दिखता कैसे है। मैम ब्रेसलेट कौन से हाथ में पहनना? कोई भी हाथ में पहनो, इसका कोई लॉजिक नहीं है सुनीता जी, किसी भी हाथ में पहनो। वो लोग अपनी कहानी बनाते हैं, राइट में पहनो, लेफ्ट में पहनो, इधर पहनो, किधर भी पहनो, पैर में भी पहन सकते हैं आप। परसोत्तम भाई थैंक यू। मुन्ना मिश्रा जी गुड एमसी। इस पे मैं किसी दिन टॉपिक लूंगी नारायण जी, अभी तो मैं बताना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और उनका लॉजिक भी है। ग्रेट इन्फॉर्मेशन मैम, थैंक यू। राइट, मधुरकर जी थैंक यू, मधुकर जी थैंक यू, जय राठौर जी थैंक यू, नरसा जी सुपर सेशन थैंक यू वेरी मच, अख्तर हुसैन जी ग्रेट इन्फॉर्मेशन थैंक यू, ललिता जी थैंक यू मैम गुड एमसी। ओके, थैंक यू ललिता जी, थैंक यू नम्रता जी। हार्ट बीट का प्रॉब्लम होकर गया है फिर नॉर्मल है, तो हाँ नॉर्मल है, उसके बाद वो पहन सकता है, लेकिन सोते वक्त निकालना पड़ेगा। अर्चना मैम,
थैंक यू नम्रता जी। ऑन ब्रेसलेट डीप इन्फॉर्मेशन, यस यस गजानन जी, थैंक यू। आप सबके कमेंट्स आए थे कि ब्रेसलेट पे टॉपिक लीजिए, इसीलिए मैंने आज खास करके ब्रेसलेट के ऊपर लिया है। और आई एम श्योर कि ब्रेसलेट की जो टेक्नोलॉजी है या इन डिटेल है, ये आपको कहीं पे भी, मेरी यूट्यूब को छोड़ दीजिए, मैंने तो यूट्यूब पे बनाया है, कोई भी कहीं पे भी आईएमसी के ब्रेसलेट की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुश्किल से मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, इनका साइंस भी जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे तो वीडियो है ही है खैर, लेकिन इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुश्किल है, क्योंकि आज सेशन है ब्रेसलेट के ऊपर, तो इसलिए मैंने डिटेल्ड में आपको लॉजिक के साथ समझाया है। सोनाली जी थैंक यू वेरी मच सोनाली जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बीपी वाले पहन सकते हैं सर, मैंने पहले ही बताया, बीपी वाले पहन सकते हैं। मुझे जॉइंट पेन है, हाँ जी कर सकते हैं तबस्सुम जी। थैंक यू अनु जी, अप्पा जी सुपर वंडरफुल, थैंक यू सविता जी, थैंक यू संतोष जी, गुड एमसी। ब्रेसलेट त्वचा पर स्पर्श होना चाहिए या कपड़े पर स्किन पे लगना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैग्नेट्स एक्टिवेट ही तभी होते हैं जब वो स्किन से या ब्लड से टच में आते हैं, राइट। तो आप कपड़ों पे से अच्छा है कि स्किन पे वेयर करें। थैंक यू तो बसुम जी, नारायण जी, यस मैम जी, बिल्कुल श्रद्धा जी, आप सबका प्यार रहा तो इसी तरह से सेशंस आगे भी लेते रहेंगे। संजय जी, अर्चना जी, निगार जी सुपर, थैंक यू। पहुंचाना जबरदस्त मीटिंग नहीं, थैंक यू सुनीता जी, सुपर सभी, थैंक यू रंजन जी, क्या बात है, जबरदस्त मैम, थैंक यू सुरेश जी, श्वेदी जी, गुड एमसी, मधुकर जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट बॉडी बिल्डर प्रोटीन पाउडर प्लीज। ओके, बहुत अच्छी जानकारी मिली मैम, जिसको डायबिटीज जीवन शक्ति ले सकते। दर्शना जी, मैंने पहले ही बताया, डायबिटीज वाला जीवन शक्ति नहीं ले सकता है। मैम कोई भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कमेंट या संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं महेंद्र जी, जबरदस्त सेशन, थैंक यू। जसवंत जी थैंक यू, चेतन जी थैंक यू, सुनीता जी थैंक यू, नम्रता जी आपके सैनिटरी पैड के ऊपर, ओके। परसोत्तम भाई थैंक्स, थैंक यू। अर्चना रुद्रावर जी थैंक यू वेरी मच मैम। माधवी जी थैंक यू, रामाशय जी थैंक यू, परमेश्वर जी थैंक यू, गुड एमसी, सुरेश जी गुड एमसी, संजय जी ब्रेसलेट क्या काम करता है? ब्रेसलेट क्या काम करता है मतलब पूरा सेशन उसी के ऊपर ले लिया संजय जी, अब तो मत पूछिए ये क्या काम करता है। जसवंत जी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। मुन्ना मिश्रा जी गुड एमसी, थैंक यू। विनोद जी थैंक यू, अर्चना जी थैंक यू, कल्पना जी, ऑलराइट। दीपक जी गुड एमसी। तो साथियों और कोई प्रश्न है तो फटाफट से आप पूछ लीजिए, आगे मेरा शेड्यूल लगा हुआ है, सो आप मेरे से अगला 1 मिनट में और हूं, आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सैनिटरी पैड पे आपसे जानना है, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट्स पे बात करूं तो आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। सैनिटरी पैड की रिक्वेस्ट अभी 2-3 लोगों ने कर दी है, तो ऑलरेडी ये 2-3 लोगों की कमेंट्स आ गई है, तो आप भी प्लीज अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं कि कौन से जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप मैं सेशन लूं, तो आप मुझे बताइए। अनुज जी सैनिटरी पैड पे सेशन लो, अच्छा ओके। सैनिटरी पैड एंड प्यारी सहेली सुपर 30 पे स्पीच लो मैम जी। बाल शक्ति के बारे में भी बताएं, सुपर हेल्थ। यार एक एक प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आएगी फिर मुश्किल हो जाएगी। जो प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आएगी हम उसके ऊपर टॉपिक लेंगे। टी राइजिन ऑयल, अच्छा एग्रीकल्चर पे फार्मर्स के लिए, ओके। प्रोटीवोन पर,
ठीक है ओके। अभी तो देखिए सबसे फॉर्म में जो चल रहा है सैनिटरी पैड चल रहा है, उसकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आ गई है, तो सैनिटरी पैड की तो हम लेंगे ही सेशन आने वाले टाइम में। गजानन जी सैनिटरी पैड प्यारी सहेली, ठीक है। नम्रता जी प्रोटीवन और सैनिटरी पैड, ओके। सैनिटरी नैपकिन पैड, सुरेश जी अरे फॉर्म में है सैनिटरी पैड, अब तो इसके ऊपर लाइव सेशन करना ही पड़ेगा। सुरेश जी सैनिटरी पैड वो भी, ओके। काफी सारी रिक्वेस्ट आ गई है, चलिए बढ़िया है। सो फ्रेंड्स बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि आगे मेरा शेड्यूल लगा है। आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। और कल के सेशन होगा या नहीं होगा उसके लिए मैं पोस्ट डाल दूंगी इस पेज पे, तो आप आफरीन मेमन पेज को फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगला कौन सा टॉपिक होगा, डेफिनेटली सैनिटरी पैड वाला तो होगा, ये तो कंफर्म है। अगला प्रोडक्ट कौन सा होगा उसके साथ वो हम देखते हैं, आज वेट करेंगे कि कब तक आपके शाम तक सबसे ज्यादा कमेंट्स जिस प्रोडक्ट के लिए आएंगे। सैनिटरी पैड तो फिक्स हो गया, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट पे अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम उसको लेंगे, राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड आयुर्वेद अपनाते रहें, निरोगी जीवन पाते रहें। और उम्मीद है कि इन सेशन से आप नया कुछ ले जा रहे होंगे तो डेफिनेटली अपनी टीमों में भी शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी कमेंट्स, ऑल द लव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए, इन प्यार के लिए, इन साथ के लिए, और इस पेज को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस सुनीता जी, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इट्स 5 एंड आई हैव टू रश, आगे मेरा शेड्यूल है। तो मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले किसी टॉपिक के साथ 4 बजे इसी पेज पर, और मैं पोस्ट डाल दूंगी अगर कल का लाइव होगा तो, क्योंकि चांसेस है कि कल मैं लाइव करूंगे, लेकिन कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं पेशेंट्स के साथ, तो अगर वो मिसमैच नहीं हुए तो हम लाइव सेशन कर लेंगे, वरना कांट से। तो आज शाम तक वेट करते हैं, शाम तो खैर हो ही गई है, बट आज 7-8 बजे तक वेट करते हैं, उसके बाद मैं पोस्ट अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अंत में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गॉड ब्लेस यू, गुड IMC, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।